Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 75 of class 10th mathematics. This worksheet is for 25th January 2022. Today our topic is mean, direct method. What do you mean by mean? Mean किसे कहते हैं? इसका डिफिनीशन क्या है? मीन का मतलब होता है इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स या ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब होता है एवरेज, जैसे हम निकालते हैं तो एवरेज, एवरेज का ही दूसरा नाम इसमें स्टैटिस्टिक्स में मीन दिया गया है। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, यानी एक्स के ऊपर ये इस तरह से लगा होगा तो एक्स बार कहते हैं। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज एक्स बार, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस सब का जोड़ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए इस तरह का है। अब देखिए ग्रुप्ड डाटा कहते किसको हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्ड डाटा? ग्रुप डाटा कहते किसको? द डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। इस तरह से क्लास इंटरवल के रूप में, यानी इसका मतलब हुआ 0 से लेके 4.99 तक यहाँ पे आएगा, 5 जैसे ही होगा तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा, अगले में चला जाएगा। तो इस तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के द्वारा जिससे दर्शाया जाता है ग्रुप डाटा कहलाता है। अ ग्रुप डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, या इस तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। इसमें ये जो होता है आप देखे होंगे, इस साइड वाले को कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और इस साइड वाले को कहते हैं अपर क्लास लिमिट, और इस दोनों के बीच को कहते हैं हम क्लास साइज, और ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है। हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप डाटा? ग्रुप डाटा से मीन कैसे निकालेंगे? मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय मेनी मेथड्स। इसके कई मेथड है, जैसे आप इसमें एक मेथड है एक तो डायरेक्ट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड, और तीसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। मीन ऑफ ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय मेनी मेथड। वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड। टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्ट मेथड ऑफ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का डायरेक्ट विधि से हम कैसे निकालें? तो डायरेक्ट विधि से निकालने के लिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है टेबल, उसको फिर से डायरेक्ट मेथड में राइट द टेबल, टेबल की तरह हम फिर से इसको नए तरह से रीअरेंज करेंगे। इसमें क्लास इंटरवल लिखेंगे जो ये है दिया हुआ इधर वाला, और फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क लिखेंगे। अब क्लास मार्क क्या चीज़ है? क्लास मार्क ये है जिसे एक्स कहते हैं, एक्स के रूप में लिखते हैं, यानी 0 और 5। क्लास मार्क हमने सीखा था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अपर लिमिट जो था अपर लिमिट उसको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है क्लास साइज। जैसे 0 और 5 को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 5/2, तो यानी 2.5 हो गया। अब देखिए एक हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए ये इसके बीच में क्लास साइज कितना है? 5 है, तो सब में 5 ऐड करते जाइए। इसमें जितना क्लास साइज है ऐड करते जाएंगे, ये अगला निकलता जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्लास साइज क्लास मार्क निकल गया। अब ये एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये निकलता जाएगा। अब निकालने के लिए यहाँ पे एफ, इस लाइन का सम और इस लाइन का सम दोनों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ, यानी ये जो आया है उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ये लगभग इस तरह से अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं या लगभग लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। पहले राइट द टेबल लिख ले, फिर फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल, सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल ले। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर ले और फिर एफ एक्स को जोड़ ले और इस तरह से निकाल ले। ये जो दिया गया है उसको फिर से एक बार हम सीखते हैं।
आपके सामने ये क्लास इंटरवल दिया गया था और उसको ये दिया गया था आपको टेबल, उसको रीअरेंज आपको करना है, सी आई फिर एफ फिर एक्स फिर एफ एक्स। तो ये दोनों तो एज इट इज जैसे हैं वैसे उतार लिए। फिर हमें अगला एक्स बनाना होगा, इस दोनों को जोड़ अपॉन में 2। तो हमने इस तरह से सबका निकाल लिया और अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे, इस दोनों को इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे लिखते। तो इस तरह से सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर इसको जोड़ दिया और इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला पे ये सवाल बन जाएगा। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं बनाने के लिए, तो आइए उसको सवाल को सॉल्व करें और फिर से देखें कैसे बनता है। आपको सवाल दिया है जो द फॉलोइंग टेबल सो लिटरेसी रेट इन 35 सिटी, फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए टेबल बनाना है। टेबल जैसे और फिर उसको लिखना है। तो आइए टेबल देखें। इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे सी आई होगा और इसको एफ कहते हैं, फिर एक्स लिखेंगे, फिर एफ एक्स होगा। तो आइए जो दिया है वो उतार ले, जैसे 45 और 55 और 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 और 85 टू 95। और इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 10, 11, 8 और 3। अब इस सब का जो सम दिया हुआ है, यहाँ पे 35 दिया ही हुआ है सिग्मा एफ, तो इसको जोड़ेंगे तो 35 होगा। 10, 13, 10 3 13 और 11 24, 8 32, 3 35, तो यानी 35 दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो यही होता है। अब हम x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए क्या है, इस दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 45 प्लस 55, तो कितना हो जाएगा 100। 100 को 2 से किए तो 50, एक बार निकाल लिए। अब 52 इसका क्लास डिफरेंस कितने का है, 10 10 का है, तो 10 ऐड करते जाइए, 10 ऐड करते जाइए, 70, 80 और 90। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो हमारे पास आएगा, जैसे 3 को 50 से करें तो 150 और 15 को इस मतलब 6 को इससे करेंगे तो 600, 11 को 7 से करेंगे 750 और 9 तिया 27, 270। इसको यदि हम सम करते हैं तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं या सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसको यदि हम सम करते हैं तो इसका सम आता है 2430, 2300 मतलब 430। अब हम माध्य निकालेंगे, मीन जिसको कहते हैं मीन, यानी एक्स बार बराबर में, तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, या एफ आई एक्स आई छोड़ भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2430 अपॉन में 35। इसको यदि हम 35 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है, इसका आंसर आता है 69.443 अप्रोक्सीमेटली, यानी वो आएगा 4285, इस तरह से आता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 69.43 अप्रोक्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ भी आपको दिया हुआ द फॉलोइंग टेबल शो द ओवर टाइम डन बाय 180 एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मीन ऑफ ओवर टाइम ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ भी आपको टेबल बनाना होगा, मीन ज्ञात करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले टेबल बनाना होगा और
उसमें यहाँ पे सी आई लिखते हैं, इसके बाद एफ लिखते हैं, ये एफ एक्स लिखते हैं और फिर एफ एक्स होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एक और है 50 से 60। हमने पुट कर दिया 50 से 60 और इसका फ्रीक्वेंसी 35 है, इसका 45 है, इसका 21 है, ये 32 है और ये 47 है। इस सब का सम यहाँ पे 180 दिया हुआ है, तो ये इसका सम भी 180 होगा, जिसको हम सिग्मा एफ के रूप में जानते हैं 180। अब x लिखेंगे तो इस दोनों को जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी 10 और 20 30 हो गया, 30/2 यानी 15 हो गया। तो 15 हो गया इसका, दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 10 का है, यानी क्लास साइज 10 है, तो 10 ऐड करते रहिए तो 25, 35, फिर 45, फिर 55, इस तरह से आता जाएगा। अब एफ एक्स यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहिए और लिखते रहिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए। जो वैल्यू आएगा इसको हम यदि करते हैं तो 47 को 15 से करते हैं तो ये आता है 705 और 32 को 25 से करते हैं तो ये आता है 800। इस 35 को 21 से करते हैं तो ये आता है 735। इसको करेंगे 45 को 45 से तो 2025 और इसको करेंगे 55 को 35 से तो ये आएगा 1925। अब इसका सम करेंगे, इसको सम करेंगे तो ये जो एफ एक्स का सम होगा, जिसको हम सिग्मा एफ एक्स के रूप में लिखते हैं, ये आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा 6190। अब मीन निकालना है। मीन के लिए हम क्या करते हैं, मीन का हमारा फॉर्मूला है, मीन के लिए एक्स बार के रूप में लिखते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं अपॉन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 6190 और उसको 180 से डिवाइड कर देंगे, जो इसका वैल्यू आता है डिवाइड करने के बाद 34.888 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 34.89 ये लिख सकते हैं। तो ये इसका मीन आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।